आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को गुना में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने अपने विशेष अभियान जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा के तहत हनुमान टेकरी से सकतपुर जाने वाले मार्ग पर जलभराव वाले स्थान पर भाजपा का झंडा गाड़ दिया। आपका तर्क है कि भाजपा विकास का श्रेय लेने में सबसे आगे रहती है, इसलिए उसे अव्यवस्थाओं और जनता की परेशानियों का श्रेय भी लेना चाहिए। इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता गुना पहुंचे। उन्होंने टेकरी रोड पर हुए आंदोलन में भाग लिया और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन से संवाद के तहत चर्चा की, संगठन विस्तार पर बात की और पत्रकारों से भी बातचीत की। रोहित गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में सड़कों की हालत खस्ता है और जगह जगह जल भराव हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और अच्छी सड़कों के लिए आपका अभियान जारी रहेगा। गुप्ता ने भाजपा पर 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद विकास न करने का आरोप लगाया और कहा कि स्कूलों में संसाधनों की कमी है, अस्पतालों में गरीबों के लिए इलाज नहीं है, गुना के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। भाजपा सरकार को उन्होंने तानाशाही पूर्ण बताते हुए कहा कि सरकारी विरोधियों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है और उसे अघोषित आपातकाल लगा रखा है। इस मौके पर चांचौड़ा विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी ममता मीणा भी मौजूद रहीं। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी जनता के हित की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है। ममता मीणा ने सकतपुर रोड की बदहाली पर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक ने लाडली बहनों को 3000 रुपये दिलाने के लिए आंदोलन और पदयात्रा आंदोलन करने की बात कही। बहनों के हक के लिए पुरजोर संघर्ष का संकल्प लिया। ममता मीणा ने चांचौड़ा में वर्तमान विधायक प्रियंका मीणा द्वारा एसपी पर लगाए गए आरोपों पर भी अपनी राय रखी। साथियों, आज हम खड़े हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में गुना के अंदर जो राम टेकरी का ये मार्ग है, यहाँ पर जो सड़कों की हालत है, जो दुर्दशा है, तो आम आदमी पार्टी का एक अभियान शुरू हुआ है। जहाँ कहीं भी गड्ढा होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा। इस अभियान के तहत हम लोगों ने ये जो बदहाल व्यवस्था सड़कों की है, ये जल भराव का जो रास्ता यहाँ पर देख रहे हैं, रास्ते में लोगों का आवागमन जो परेशानियाँ हो रही हैं, इस सड़क को दुरुस्त करने की मांग को लेकर के आज हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर गाड़ा है। जब विकास का श्रेय लेने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक बोलते हैं कि विकास हमने करवाया है। जब विकास आप करवा रहे हैं तो इस बदहाल व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो सड़कों पे जो गड्ढे हैं, ये जो मार्ग आपको देख रहा है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है, इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया है। साथियों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं यहाँ पर गुना दौरे पर आया हुआ हूँ। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद के तहत अभी हमने कार्यकर्ताओं की बैठक की है, संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है। उससे पहले हम लोगों ने गुना का भ्रमण किया। पूरे गुना के अंदर सड़कों की जर्जर हालत है, खस्ता हाल रोड है, जगह जगह जल भराव हो रखा है। ये वो शहर है जहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लोकसभा क्षेत्र है। जब हमने देखा कि इस क्षेत्र की इतनी जर्जर हालत है, दुर्दशा है, तो हमारा जो आम आदमी पार्टी का अभियान है, जहाँ सड़क पर गड्ढा होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, उसके तहत आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने जो राम टेकरी मार्ग है, मंदिर का मार्ग, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हनुमान जी का है, वहाँ जाने वाला जो रोड है उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। इतना जल भराव था तो हम सब साथी मिलकर के वहाँ पर पानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगा करके हमने इस अभियान का गुना के अंदर शुभारंभ किया है। इससे पहले मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में इस अभियान की शुरुआत हो रखी है। गुना के अलावा जब हमने ग्वालियर में इस अभियान की शुरुआत की तो आप ये समझिए कि आधी रात में पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आम आदमी पार्टी के साथियों पर जाकर FIR करवाने का काम किया। उन्होंने सोचा होगा कि भाई अगर इन सड़कों के मुद्दे को जनता के बीच लेकर के जाएंगे तो उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। इसी उद्देश्य से उन लोगों ने FIR करवाने का काम किया। मगर हमारा ये अभियान जब तक पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं बन जाएंगी, तब तक ये हमारा अभियान, जहां सड़क पर गड्ढा होगा
वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा। ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो विकास का जो मॉडल है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से जीतती आई है, आप ये देखेंगे कि ये विकास का मॉडल सबसे फेल मॉडल है। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी यहाँ पर वो विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। यहाँ के स्कूलों की हालत जर्जर है। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं हैं, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चों के पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, अस्पतालों में गरीबों के लिए इलाज नहीं है। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं से, उन सुविधाओं से गुना के लोग वंचित हैं। मैं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, यहाँ की सड़कों को अच्छा करवाइए, यहाँ के जो गड्ढा मुक्त रोड है उनको भरवाने का काम कीजिए, अच्छी सड़कें बनवाइए, अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे अस्पताल बनवाइए, तभी आपका विकास मॉडल होगा। अन्यथा आम आदमी पार्टी आपके विरुद्ध आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी, जब तक गुना के अंदर अच्छी सड़कें नहीं हो जाएंगी। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आने वाले समय में हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे हमारी लाडली बहनाओं के लिए, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा था कि हम लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देंगे। तो क्या चुनाव आएंगे जब देंगे? क्या अगर देना है तो आज की तारीख में दीजिए, हमारे बहनों को उसका लाभ मिले। 1250 दे रहे हैं, अभी बोले 250 रुपये हम लोग रक्षाबंधन पे देंगे। अरे जब आपने बोला तो आप तो 250 रुपये मत दीजिए, आप उपहार के तौर में रक्षाबंधन पे आप 3000 रुपये दीजिए और मंथली 3000 रुपये दीजिए, तो हमारी बहनों का उसका लाभ मिल सके। आने वाले समय में वो अपने घर का बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारी लाडली बहना है उसको उठा सके। और समय रहते अगर इन्होंने नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी बहनों के हित में, चाहे पद यात्रा निकालना पड़े, बहनों के हित में पद यात्रा निकालेंगे। और उनकी जो हक की लड़ाई है, जो उनका हक है, क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था उनकी हक की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और जो उस समय कहा था कि जब उस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी देश के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि हर युवा के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो हमारे हर उसके खाते में आएंगे। उसके लिए भी युवाओं के खाते में, किसानों के खाते में कब आएंगे वो पैसे?